चॉकलेट मूस खा के रिफिल्ड हो रहा है। पाँव स्लिप हो गया आगे। compete करना तो गोल्ड के लिए करना है, आया हूँ तो गोल्ड लेके जाऊंगा। तो कैसे हो भाई साहब? तो काफ़ी अजीब स्टार्टिंग लग रही होगी तुम्हें इस ब्लॉग की, पर हुआ ये है कि मैं गोवा पहुंच चुका हूं। अभी मैं गोवा हूं और मेरा कल कंपटीशन है पावर लिफ्टिंग का, बेंच प्रेस नेशनल। कल वेट है मेरा 74 कैटेगरी जूनियर में। और अब दिक्कत ये आ गई है कि मेरा वेट अभी भी 1.5 किलो 1.5 kg ज़्यादा है, 75.5 kg है। मैं काफ़ी दिनों से अपना वेट रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा था। आखिर के दिनों में मैंने वाटर कट भी कोशिश करी, पर मेरा हमेशा यही दिक्कत आती है कि मेरा वेट अटक जाता है एक जगह पे। और वही हुआ अभी शाम को भी, अभी मेरा 75.5 kg वेट था। तो इसलिए जितना हो सकता है, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और फिर भी इतना है। तो अब मैं स्वेटिंग से जितना हो सके उतना वाटर लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाटर लोड ज़रूर करा था मैंने, 2 बजे से पहले 6-7 लीटर पानी पिया था, पर वेट नहीं आया। तो अब मैं 74 की रेंज में तो वेट ला ही लाना है और इसलिए मैं रनिंग कर रहा हूँ। देखते हैं, शेयर करता रहूँगा क्या चल रहा है क्या नहीं। तो भैया मेरे को 52 मिनट हो चुके हैं वॉकिंग करते हुए और यानी स्वेटिंग करने की कोशिश करते हुए। ये देख लो इतना स्वेटिंग हो चुकी है, क्योंकि मेरा हमेशा ये दिक्कत आती है कि मेरा वेट अटक जाता है एक जगह पे आके। तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि वाटर लोड भी किया था, वो चांसेस थे कि वो रात तक मेरा फ्लश आउट हो जाता, पर थोड़ा ज़्यादा था तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो इसलिए अब थोड़ी मैंने इतनी स्वेटिंग की है, मोस्ट लाइकली 74 की लाइन में आ गया होगा। 300-400 ग्राम और लूज़ करके इतना तो सुबह तक लूज़ हो जाना चाहिए, वरना हमारे पास तरीके और भी हैं जिससे हम वाटर लूज़ कर सकें। पानी जाएगा कहाँ से? सारी तो मशीन भरी पड़ी है। ये हमारा राहुल भाई, इसकी क्लिप दिखाऊंगा तुम्हें एरोप्लेन की, इसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक। क्या हो रहा है राहुल भाई? इस पे क्या लोग सेफ्टी होगी भाई, कभी कुर्सी की मोटी बात ले ले भाई। भाई अरे ढीली है भाई, टाइट कर रहे हैं इसे। टाइट कर, हाँ टाइट कर, हो गई है। हाँ भाई बॉडी से ना जिगरा नहीं आता है, बॉडी से ना क्या नहीं है, जिगरा नहीं आता बॉडी बनाने से। जिगरा तो अभी तुझे देखा था। तो भैया अभी आए हैं दोबारा रूम में अपने वेट नापने के लिए। 74.9, तो यानी अभी 900 ग्राम और रह रहा है वेट। मोस्ट लाइकली जिस तरीके से वाटर लोड करा था, अभी मेरे को लग रहा है कि पेट बिल्कुल खाली सा नहीं लग रहा है। बस ये ध्यान रखना कि मेरे को कुछ भी खाना नहीं है। तो आ जाना चाहिए। कल सुबह 11 बजे कंपटीशन है, 11 बजे वेन स्टार्ट होंगे। और एक और तरीका होता है, एक और टिप मैं आपको बताऊं कि आप पल्स या फिर ऐसी कोई कैंडी मुंह में रखो, और सलाइवा का क्योंकि काफ़ी वेट होता है, आपके मुंह में कैंडी है उसे मुंह में ही रखो। आपका जितना ज़्यादा सलाइवा आ रहा है उसे थूकते रहो। तो इस तरीके से भी आपका 300-400 ग्राम वेट कम हो जाता है। और वो भी मैं करूँगा, अगर थोड़ा बहुत अभी करूँगा, या कल सुबह वेट नहीं आया तो एक ये ट्रिक होती है। वरना मोस्ट लाइकली सुबह थोड़ा कम ही आएगा, थोड़ा बहुत और फ्लश आउट हो जाएगा पानी, तो आ जाना चाहिए वेट। ज़्यादा इशू नहीं है। और अभी ठीक फील हो रहा है मेरे को। खाया नहीं है मैंने सुबह से कुछ भी, पर ठीक फील हो रहा है मेरे को। ज़्यादा भूख लग भी नहीं है। The next day. गुड मॉर्निंग भाई, आज है हमारा कंपटीशन डे। आज सुबह मैं 8:30 बजे उठा, नींद बढ़िया आई सही। बीच में थोड़ा उठ गया था रात को, पर नींद सही आई है तो रिकवरी सही हो गई है। सुबह देखा था 73.9 था, अब थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया हूँ। कल कुछ खाया था, फास्टिंग ही चल रही है, यूरिनेशन ही हुई थी ज़्यादा। पर अभी देखना वेट कितना आएगा। 73.4, तो वेट बड़े आसानी से आ गया। कल भी मैंने थोड़ी टेंशन ही ले ली थी
यानी रनिंग वगैरह कर रहा था कि भाई वेट आ जाए थोड़ा सा। पर मैंने कभी वाटर कट पहले करा नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने रेसलिंग स्टाइल से ही हमेशा वेट कट करा है, स्वेटिंग करके। तो इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा उस चीज़ पे रिलाई होना पड़ेगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं नहीं भी करता तो मेरा आ जाता, पर अभी भी आ गया है। ज़्यादा ऐसा फटीग हुई नहीं है मेरे को, तो काफ़ी सही सीन है। अभी भी मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मैं वेन के बाद ही खाऊंगा, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में एक ये सीन होता है, अगर मान लो मैंने भी 150 की बेंच मारी और मेरे कंपेटिटर ने भी 150 की बेंच मारी है, तो उस सिचुएशन में जिसका बॉडी वेट कम है वो जीत जाएगा। तो इसलिए मेरा जितना बॉडी वेट कम आएगा उतना बेटर है। लेट्स गो, चलती हैं वेन के लिए। वेट मेरा 73.4 तक आ गया। मेरे को लग रहा है इतने आएगा, कुछ ना कुछ और कम भी मिलेगा। और अभी हम जा रहे हैं अपने वेन्यू पे। चलो भाई, मेरा वेन हो गया है, बल्कि कम ही आ गया वेट, 73.3 तक आया। और अभी हमारा रिफीड चल रहा है। ओशन कार्ब्स हैं इसमें, इलेक्ट्रोल मिला लिया था इलेक्ट्रोलाइज पूरे करने के लिए। सिप पी रहा हूँ। और अभी बर्गर देख लो भाई, चॉकलेट मूस खा के रिफीड हो रहा है, क्योंकि अभी सिंपल शुगर चाहिए। इतनी देर से फास्ट था कि जल्दी से जल्दी मेरे मसल्स में कार्ब जाए, तो इसलिए सिंपल कार्ब सिंपल शुगर ही लेना ज़रूरी होता है, इसलिए खा रहा हूँ। 3 days later. तो कंपटीशन के टाइम तो मैं खुद को ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सिर्फ अपनी लिफ्ट से रिकॉर्ड कर पाया। तो इसलिए अब मैं बताऊंगा कि मेरे कंपटीशन कैसा गया, उसमें क्या क्या हुआ और मैंने क्या गलतियां करी जिसकी वजह से मेरा गोल्ड मिस हो गया, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। तो मेरा 11 बजे वेइन स्टार्ट हो गया था मेरी वेट कैटेगरी का, 74 kg जूनियर। मेरा खुद का वेइन अराउंड 11, साढ़े 11:45 बजे हो गया था। उसके बाद 1 बजे कह रहे थे कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, पर मुझे इतना खुद आइडिया था कि जितने बजे बोलते हैं स्टार्ट होगा उतने बजे कंपटीशन स्टार्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं ऑडिटोरियम में चला गया ये देखने की जो मुझसे पहले वेट कैटेगरी चल रही है, जब उसका ख़त्म होगा तभी मैं वार्म अप करूँगा। और ये एक मेरा प्लस पॉइंट रहा कह सकते हैं कि क्योंकि मेरी वेट कैटेगरी का कंपटीशन स्टार्ट हुआ 3:30-4 बजे, तो यानी 1 बजे कहा था, उसके भी 2.5-3 घंटे बाद शुरुआत हुआ। तो इसलिए उससे पहले मैंने खुद को टैक्स नहीं करा। काफ़ी एथलीट्स ने ये सोच के कि 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा पहले ही वार्म अप शुरू कर दिया था, और उन्हें क्या पता दोबारा वार्म अप करना पड़ा, इतनी देर से कूल डाउन हो गए। तो ये एक मेरा थोड़ा प्लस पॉइंट रहा कि मैं पहले ही ऑडिटोरियम में चला गया और देख लिया कि जो मुझसे वेट कैटेगरी पहले चल रही है, जब वो ख़त्म होगी तभी मैं अपना वार्म अप स्टार्ट करूँगा। तो ये एक प्लस पॉइंट रहा। उसके बाद जब मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो गया, मेरी वेट कैटेगरी आ गई, मैंने वार्म अप करा जल्दी, और पहली लिफ्ट थी मेरी 140 किलो पे। 140 किलो पे बड़े आसानी से मूव हुआ, पर वो लिफ्ट होगी मेरी फेल। वो इस वजह से क्योंकि जहाँ पे मैंने पाँव रखे हुए थे अपने, वहीं पे ही मैट बिछाया हुआ था और मैट के ऊपर मैट लगा हुआ था और वहाँ पे टेपिंग थी। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे टेपिंग है, और मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट उस टेपिंग पे पाँव था। मैंने लेग ड्राइव लेने की कोशिश करी और मेरा लेफ्ट पाँव स्लिप हो गया। आगे वीडियो में भी देखोगे हल्का सा स्लिप हो गया, पर वेट इसलिए थोड़ा सा रुका और फिर ऊपर चला गया, पर काफ़ी लाइट फील हुआ। तो इसलिए 2 मुझे वाइट लाइट्स मिली थी, 1 रेड मिली थी, पर वो ज्यूरी ने ओवर रूल कर दी और वो लिफ्ट मेरी फेल कर दी। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, वेट आसानी से ही मूव कर रहा है, अगली उसमें ध्यान रखूंगा। और मेन क्योंकि उसी वजह से मेरा लिफ्ट फेल हुई थी। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने 145 kg करा, जो कि मेरा सही गया। 3 वाइट लाइट्स मिली मेरे को, बिल्कुल सही गया। उसमें भी हल्का सा यहाँ पे रुका था, पर काफ़ी अच्छी स्पीड है अगर तुम देखोगे 145 kg की। तो दूसरा अटैम्प्ट मेरा सही गया। उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि जो फर्स्ट पोजीशन पे था उसका सेकंड लिफ्ट पे 147.5 kg अटैम्प्ट किया हुआ था। सेकंड पोजीशन पे था मैं 145 kg के अटैम्प्ट के साथ, और अपने थर्ड लिफ्ट्स में 3 लोगों ने 145 kg लिख दिया था, और उन तीनों का 2 का बॉडी वेट मुझसे कम था। अगर यानी मेरा बॉडी वेट 73.3 था, तो एक का 73 था और एक का 72.9 था। और अगर वो दोनों 145 kg उठा देते तो बॉडी वेट के हिसाब से वो मुझसे आगे चले जाते। तो इसलिए, और जो फर्स्ट पोजीशन पे था 147.5 kg के साथ, उसने अपना आखिरी अटैम्प्ट 150 kg का करवाया। तो अब मेरे दिमाग में हो गया कि अगर जो 3 लोगों ने 145 kg करवा रखा है, अगर उनमें से 2 ने भी उठा दिया तो मैं तो ना पीछे चला जाऊंगा। और जो फर्स्ट पे 150 kg उठा रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि compete करना तो गोल्ड के लिए करना है। भैंसो आया हूँ तो गोल्ड लेके जाऊंगा, कि compete करूँ तो गोल्ड के लिए करूँ, सिल्वर के लिए क्या करूँ। अगर मैं सिल्वर के लिए compete करता तो मैं 147.5 kg उठाता, जो कि और अच्छा रीजनेबल एक वेट रहता कि 147.5 kg मूव कर सकता था, क्योंकि जिस स्पीड से 145 kg हुआ। पर मैंने सोचा कि भाई 150 kg कराऊँ, क्योंकि खेल रहा हूँ तो गोल्ड के लिए खेलूँ। और सिर्फ मैंने और एक और जो फर्स्ट पोजीशन पे था, उन दोनों ने ही 150 kg का अटैम्प्ट लिखवाया। हम दोनों का ही 150 kg का सबसे हैवीएस्ट अटैम्प्ट था, उस और किसी का भी नहीं था।
और जो फर्स्ट पोजीशन पे था उसने 150 केजी का अटैम्प्ट लिया और वो फेल हो गया। और उसके बाद फिर आई मेरी बारी और मुझसे भी 150 केजी मूव नहीं हुआ। ट्रेनिंग में 150 केजी मैं मूव कर चुका हूँ, पर पे थोड़े लंबे पोज मिल रहे थे, अगर वीडियो में भी देखोगे ऊपर भी लंबा पोज था, खुद के आप सपोर्टर भी नहीं लेके जा सकते थे कि जो आपको अनरैक करा दे, तो इसलिए ऊपर भी लंबा पोज आया, नीचे भी 2 सेकंड का लंबा पोज आया काफ़ी, तो वो वेट नहीं उठा। साथ में 150 केजी में 2 बार फेल भी कर चुका था ट्रेनिंग में, तो काफ़ी डाइसी सा था कि आएगा या नहीं आएगा, पर मेरे दिमाग में यही था भाई उठाना है, उठेगा, क्यों नहीं उठेगा, उठा, पहले भी ट्रेनिंग में भी उठा रखा है और अब ऐसी सिचुएशन है कि उठाना ही पड़ेगा तभी गोल्ड आएगा। और पर 150 केजी नहीं उठ पाए मेरे थर्ड अटैम्प्ट में। और जिन भी लोगों ने 145 केजी उठाया था, अटैम्प्ट करवाया था अपने थर्ड लिफ्ट में, उनसे सिर्फ एक से ही 145 केजी उठा, जिसका 73 केजी बॉडी वेट था। तो इस वजह से 145 केजी के साथ मेरा ब्रॉन्ज आया। जो सेकंड आया उसका भी 145 केजी था, पर उसका बॉडी वेट मुझसे 300 ग्राम कम था, 73 था, मेरा 73.3 आया था। और जो फर्स्ट आया उसका 147.5 केजी के लिफ्ट के साथ उसका गोल्ड आया। और अगर मैं कह सकते हैं कि सिल्वर के लिए खेलता तो वो ऑटोमेटिकली गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता, कि अगर मैं 147.5 अटैम्प्ट लिखवाता, जिसके ज़्यादा चांसेस थे उठने के, जिस स्पीड से वेट में मूव हुआ था, एक ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं होता सेकंड और थर्ड लिफ्ट के बीच में, क्योंकि बेंच में 5 किलो का भी गैप काफ़ी हो जाता है। तो 147.5 केजी से मेरा गोल्ड इसलिए आ जाता क्योंकि जो फर्स्ट आया उसका वेट था 73.900 ग्राम और मेरा था 73.300 ग्राम। तो बॉडी वेट के हिसाब से मैं 147.5 केजी पे भी मेरा गोल्ड आ जाता। पर जैसे लिफ्ट देखी थी मैंने उस कंपेटिटर की जो फर्स्ट आया, जिस हिसाब से उसने 147.5 केजी मूव किया था, मुझे यही लगा कि वो 150 केजी उठा सकता है। तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि 150 केजी ही लिखवाते हैं। तो इसलिए तो फिर मेरा ये रहा मेडल, ब्रॉन्ज आया भाई। जो सेकंड था उसने भी 145 केजी उठाया, पर मुझसे कम बॉडी वेट पे, और जो 2 जने थे उनसे 145 केजी नहीं उठा। तो मेरे सेकंड लिफ्ट ही मेरा सही रहा सिर्फ, और उस सेकंड लिफ्ट की वजह से 145 केजी पे मेरा ब्रॉन्ज आया। तो ये हुआ मेरे कंपटीशन में। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं कहूँगा कि नर्वसनेस मुझे कम थी कंपटीशन की, क्योंकि मुझे कंपटीशन का आइडिया है पहले, क्योंकि मेरे रेसलिंग मैं कर चुका हूँ, वो तो बल्कि एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, उसमें तो आपको एक दूसरे बंदे के साथ फाइट करना होता है। इसमें मैं काफ़ी थोड़ा ईजी माइंडेड था, कि इतना ज़्यादा नर्वस नहीं था, थोड़ा बहुत तो था, पर ज़्यादा नर्वसनेस नहीं थी, कि मुझे ये पता ही था कि भाई क्या करना है, जाके वेट ही तो उठाना है, कोई मार थोड़ी रहा है आपको। तो मेरे इस माइंडसेट के साथ था, मैं काफ़ी चिल था, और कि मुझे ज़्यादा सॉन्ग वगैरह गाने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं फोकस्ड था पूरे टाइम पे, ऐसा नहीं था कि भाई ज़्यादा ही नर्वसनेस हो रखी है। तो इस तरीके से मेरा पहला नेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन गया बेंच प्रेस का। और बाद में काफ़ी मिक्स्ड से इमोशंस थे, क्योंकि मैं गोल्ड का कैलिबर रखता था, मेरा गोल्ड आ सकता था अगर मैं छोटी छोटी गलतियां नहीं करता और थोड़े से स्मार्ट डिसीजंस लेता। पर पहले ही कंपटीशन में नेशनल में ब्रॉन्ज आया, तो कहीं ना कहीं चलो ठीक भी था। पर अगले साल तो यही तैयारी रहेगी कि पहले ही अटैम्प्ट में गोल्ड आ जाएगा और नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे अगले साल, तो पक्का यही तैयारी है। और क्योंकि गलतियां रही मेरी इस प्रेप में वो बताऊं, तो सबसे पहली मैं कहूँगा कि वेट मैनेजमेंट की, क्योंकि मेरा ऐसा सीन रहता है कि मेरी बॉडी का कि एक जगह पे आके वेट मेरा अटक जाता है। पहले जब मैं कट कर चुका हूँ तब भी ऐसा ही रहा है, इस बार भी ऐसा ही हुआ था। मैं 1 महीने पहले से ही रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा था, पर बीच में मैंने ओवर ईट कर लिया, पर फिर भी मेरे पास 2.5-3 हफ्ते थे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी टाइम है। पर मैंने कैलोरिक डेफिशिएंट में भी था, पर फिर भी मेरा वेट एक जगह अटका रहा कि 75.5 यानी 1.5-2 किलो मेरा ज़्यादा ही रहा था, पर वो 74 से नीचे लाना था, तो वो थोड़ा इशू रह जाता। आखिरी के वीक में मैंने और कैलोरीज कम करी कि भाई कम से कम वेट आ जाए, ताकि मुझे लास्ट टाइम पे गट कट या वाटर कट ना करना पड़े, क्योंकि उससे थोड़ा परफॉर्मेंस पे इश्यूज आते हैं। पर आखिरी के दिनों में कैलोरीज अपनी और कम करने से मेरे आखिरी कह सकते हैं कि लास्ट वीक जो मेरा रहा प्रेप का, उसके वर्कआउट सफ़र रहे, जो कह सकते हैं काफ़ी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रहते हैं। कि उसमें वेट मैं 150 केजी भी फेल किया था, कि जो मैं 150 केजी ट्रेनिंग में उठा चुका था लास्ट वीक में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा माइंडसेट मेरा वीक हुआ, और आखिरी में मुझे वाटर कट भी करना पड़ा। और मैंने कभी वाटर कट पहले किया नहीं था, कोई एक्सपीरियंस था नहीं मुझे उसका, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा एक दिन पहले अगर 1.5-1.6 केजी वेट ज़्यादा है, वो पूरी रात में कम होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मैंने शाम को 50 मिनट रनिंग जॉगिंग भी करी, स्वेटिंग की, उससे मेरा 600 ग्राम कम हुआ वेट। और अगले दिन मेरा 73.3 300 ग्राम वेट आया। अगर मैं स्वेटिंग नहीं करता तो मेरा एग्जैक्ट सही 73.900-800 ग्राम वेट आता।
तो कहीं ना कहीं वो बेटर रहता है आपको लिफ्ट उठाने में। और कहीं ना कहीं उसने भी फटीक एडअप करी उस रनिंग ने, स्वेटिंग करते टाइम। तो वो थोड़ी कह सकते हैं गलती, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि उसका आइडिया नहीं था। और जो कंपटीशन हो रहा था उसमें मेरा खुद का पहला कंपटीशन था। जो मेरे साथ एक और थे अमनदीप, उनका भी पहला कंपटीशन था। उनका 16 तारीख को 93 kg ओपन में कंपटीशन था, नेशनल का, यानी पहला एक्सपीरियंस था। साथ में मेरे साथ राहुल था, राहुल डागर मेरा दोस्त है, उसे भी पावर लिफ्टिंग का कोई आइडिया था नहीं। तो कह सकते हैं कि अगर कोई होता साथ में मीट हैंडलर या जिसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता पावर लिफ्टिंग कंपटीशन का, और वो मुझे बता सकता है कि भाई 147.5 kg बेटर रहेगा, अटैम्प्ट करना है, पहला अटैम्प्ट किस तरीके से लेना है, तो थोड़ा और बेटर जा सकता था कंपटीशन और गोल्ड आ सकता था। मेरी प्रेप भी कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं गई। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं वॉल्यूम बेस्ड चीज़ों में तो सही था कि मैं 140 की रैप कर सकता हूँ, पर सिंगल हैवी इंटेंसिटी सिंगल्स होते हैं जो, उसमें इतना यूज टू नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे हैवी सिंगल्स पे, इंटेंसिटी पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए था। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले साल तो नेशनल रिकॉर्ड ही ब्रेक करना है, उसकी रहेगी पूरी तैयारी। और साथ में पावर लिफ्टिंग में तो कम्पीट कर चुका हूँ मैं, और उसमें मेडल भी ला चुका हूँ नेशनल लेवल पे। और अब साथ ही में मैं स्ट्रीट लिफ्टिंग में भी जल्दी कम्पीट करूँगा। और फिर आयरन मैन ट्रायथलॉन के लिए भी प्रेपरेशन रहेगी मेरी। और साथ में एक बॉडी बिल्डिंग शो में भी जल्दी कम्पीट करूँगा, कि खुद को अलग अलग फील्ड्स में मैं पुश कर रहा हूँ। और उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्पीट कर रहा हूँ, बल्कि जो टॉप ऑफ द एथलीट्स हैं उनके बराबर खड़ा हो रहा हूँ, और उनकी फील्ड में जाके मेडल ला रहा हूँ। तो ये रहेगा। और अगला जो भी कंपटीशन के लिए मैं प्रेप करूँगा वो मैं आपको सभी को बता दूंगा। पर इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगली जो भी कोई कंपटीशन रहेगा मेरा, उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे तरीके से उसे रिकॉर्ड करूं और अच्छी तरीके से प्रेप दिखाऊं, मैं किस तरीके से प्रेपरेशन कर रहा हूं। और यूट्यूब के थोड़ा और रेगुलर हूं, मैं हर बार बोल तो देता हूं पर हो नहीं पाता, पर दोबारा बोल रहा हूं कि उस पर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी।